नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। प्रधानमंत्री का एक ट्वीट मैंने पढ़ा एक्स पे, और वो भोजपुरी में है। मॉरिशियस में यादगार स्वागत भइल, सबसे खास रहल गहिरा सांस्कृतिक जुड़ाव, जवन गीत गवाई के प्रदर्शन में देखे के मिलल। ई सराहनीय बा कि महान भोजपुरी भाषा मॉरिशियस की संस्कृति में आजुओ फलत फूलत बा और मॉरिशियस के संस्कृति में अबहियो जीवंत बा। प्रधानमंत्री का ये ट्वीट देख के मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री और यदि भोजपुरी में बोल रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ बात तो होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा, कहा, हम पहले उस पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पे मॉरिशस पहुंचे हैं। उनका वहां, जैसा कि हमेशा की तरह होता है, बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम खुद स्वागत करने पहुंचे। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री पोर्ट लुइस पहुंचे हैं। 12 मार्च यानी आज मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिन मनाता है। प्रधानमंत्री का स्वागत जो हुआ वो पूरा भोजपुरी अंदाज में हुआ। महिलाओं ने गीत गवाई गाकर पारंपरिक बिहारी संस्कृति प्रस्तुत के माध्यम से उनका सम्मान किया। गीत गवाई एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत है जो भारत के भोजपुरी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा मॉरिशस में लाई गई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। मॉरिशस के गीत गवाई बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्य रूप से विवाह पूर्व समारोह में गाया जाता है और यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में भी शामिल है। जब मोदी जी ने मॉरिशस में अपना स्वागत देखा कि अभिभूत हुआ। उन्हें कहा कि मॉरिशस में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी स्वागत से मैं अभिभूत हूं। भारतीय विरासत, संस्कृति और मूल्यों से उनका गहरा जुड़ाव वास्तविक में प्रेरणादायक है। इतिहास और दिल का यह बंधन पीढ़ियों से फलता फूलता आ रहा है। और फिर भोजपुरी में भी जो मैंने शुरुआत में कहा, उन्होंने बात की। मॉरिशस में भोजपुरी भाषाओं की एक बहुत बड़ी संख्या है, तो वहां पर बाकायदा जो गीत गवाई प्रस्तुत की गई थी उसमें राजा के शोभेला माथे माउरिया, कृष्णा से शोभेला हाथे बसुरिया, अहो राजा नाचेला नाचेला कृष्ण बजावे बासुरिया के बोल थे। महिलाओं ने धन्य है देश हमारा हो, मोदी जी पधारा है गाना भी गाया। अब मोदी जी उस गाने को बाकायदा सुन रहे थे, ताली बजा रहे थे। वीडियो भी देख लीजिए आप। मोदी जी ने खासकर वहाँ के प्रधानमंत्री जो भारतीय मूल के ही माने जाते हैं, उनके लिए कांसे और पीतल के बर्तनों में महाकुंभ का पवित्र गंगा जल भेंट किया और मॉरिशस के राष्ट्रपति गोकुल की पत्नी को उपहार के तौर पे बनारसी साड़ी भेंट की। इसके अलावा बिहार का मशहूर सुपरफूड मखाना भी दिया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। बनारसी साड़ी जो है वो बाकायदा विलासिता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। वे अपने बेहतरीन रेशम, जटिल ब्रोकेड वगैरह के लिए जानी जाती है। बनारसी साड़ी, प्रधानमंत्री कई बार बनारसी साड़ी के उत्थान के लिए बात कर चुके हैं, नई नई योजनाएं बताते रहते हैं। कितना उत्थान हो गया भगवान जाने। कुल मिलाकर
जब मैं इन तमाम चीज़ों को एक्स-रे से देखता हूँ, तो मॉरिशस भारत की दूरी 5,100 किलोमीटर दूर है। 5,100 किलोमीटर दूरी से प्रधानमंत्री जी ने बिहार में होने वाले चुनाव पे निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी जो कुछ भी करते हैं, उसको एक अर्थ होता है। वो 15 अगस्त के दिन लाल किले पे जो पगड़ी पहन के आते हैं, उसका भी विश्लेषण किया जाता है। मोदी जी को कई जगह बुलाया गया, लेकिन मॉरिशस ऐसा नहीं पहली बार बुलाया है। मॉरिशस का न्योता पिछले साल भी था। लेकिन इस बार बिहार में चुनाव है। मॉरिशस में जो प्लांटेशन के लिए लोग यहां से गए, ज्यादातर बिहार और यूपी के हैं, और वहां तादाद इतनी है कि वहां भोजपुरी भाषा है। वहां की राजनीति में भारतीय लोगों का, हालांकि वो सब मॉरिशस हो गए, लेकिन उनका ओरिजिन भारतीय है, उनका एक वजूद है। लेकिन जिस हिसाब से भोजपुरी में कोट करना और मखाना भेंट करना, क्योंकि मखाना अभी बजट में भी मखाना के लिए एक अलग बोर्ड बना दिया गया, उसको सुपर फूड बोला गया। ये सब बिहार की तरफ देख के हैं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि कुछ तिल से तार बनाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम बिना किसी कारण के नहीं करते। मॉरिशस का दौरा, भोजपुरी के प्रति उनका प्रेम, भोजपुरी में बाकायदा मैसेज देना ट्विटर पे, उपहार में वही चीजें देना जो भोजपुर के, मतलब जो भोजपुरी संस्कृति के नजदीक हो। ये तमाम बातें उस तरफ इंडिकेट करती है कि वो है मॉरिशस में। उनका भाषण भी टेलीकास्ट होगा, देखिएगा। उसमें वो बिहारियों का बखान करेंगे। यूपी बिहार के वो लोग जिन्होंने मॉरिशस को बनाया, उसका बखान करेंगे, अपना रिश्ता इन लोगों से बताएंगे, ताकि 2025 के 5-6 महीने बाद जो अब चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में, वहां भाजपा इस बार करो या मरो की स्थिति में है। क्योंकि इससे बढ़िया बिसात भाजपा के लिए कभी नहीं बिछी थी। जनता दल यूनाइटेड पूर्ण रूप से पस्त है, बीजेपी के स्लीपर सेल से भरा हुआ है। बीजेपी की एक दूसरी बी टीम वहां जोरों शोरों से अलग राजनीतिक दल के नाम पे काम कर रही है। आरजेडी और कांग्रेस साथ में मिलकर वाम दलों के साथ वही फ्रंट बना रही है। कांग्रेस बार बार ऐसे लोगों का, हालांकि आज कांग्रेस की एक मीटिंग थी बिहारी नेताओं की, वो कैंसिल हो गई। मुझे लगता है आरजेडी को जो कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, वो रास नहीं आया। तो गठबंधन टिकाना है तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी होगी। या बीजेपी के जो स्लीपर सेल है, उनको लगा कि ये 35 पुराने लोग यदि कांग्रेसी इकट्ठा होते और सही फीडबैक देते तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। कुछ ना कुछ हुआ तो वो मीटिंग कैंसिल हो गई। तो यदि बिहार बीजेपी अपने बलबूते पर सत्ता लाती है, तो पूरा काऊ बेल्ट बिहार से लेके छत्तीसगढ़ तक पूरा का पूरा कब्जे में होगा। फिर बचता है पंजाब, और फिर बंगाल हाथ में आते से ही पूरा पूर्वी भारत, उड़ीसा तो हाथ में आ ही गया, बिहार से लेके पूरा काऊ बेल्ट, जम्मू कश्मीर तो उन्हीं का है क्योंकि एलजी का है, दिल्ली में तो उनकी सरकार है, गुजरात महाराष्ट्र में वो है ही। फिर बचता है तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, बस दक्षिण भारत। यदि परिसीमन होता है तो दक्षिण भारत की औकात वैसे भी 0 हो जाती है। कुल मिलाकर इस पूर्ण भारत वर्ष पर पूर्ण रूप से कब्जा करने का जो एक बड़ा प्लान बीजेपी का है, उसमें बिहार महत्वपूर्ण है। मॉरिशस का दौरा कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, ये कह सकते हैं। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे ये सारी चीजें दिखाई देती है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।